दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को ट्रेन में गंभीर हालत में देखते हैं। उसकी हालत देखकर पुलिस उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। हॉस्पिटल में जब उस लड़के की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तब उसके पास कुछ अधिकारियों के लोग सवाल जवाब करने आते हैं। वो बताता है कि वो एलीट हंटिंग क्लब से बचकर भाग गया था। वो उन्हें उन क्लब के मेंबर्स के हाथों पर बने कुत्ते वाला टैटू के बारे में बताता है। तब अधिकारियों के लोग हॉस्पिटल का दरवाजा बंद कर देते हैं और एक आदमी अपने हाथ में बना वही कुत्ते वाला टैटू दिखाकर पूछता है कि क्या यही टैटू है। ये देखकर वो लड़का घबरा जाता है और वो लोग उसे निर्दयता से मार देते हैं। लेकिन ये उस लड़के का सपना होता है। वो अपने घर में सोया होता है और भयावह सपने की वजह से आधी रात में उठ जाता है। असल में एलीट हंटिंग क्लब ऐसा ग्रुप है जो लोगों को पकड़कर बेचने का काम करते हैं, जिसके चंगुल से लड़का बचकर भागने में सफल हुआ था। लेकिन वो अभी तक इस दुखद घटना से बाहर नहीं आ पाया है। वो छुपकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक घर में रहता है। उसे पता था कि एलीट हंटिंग क्लब का हर जगह प्रभाव है, इसलिए उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान थी, जिससे दोनों में बहस हो गई। अगली सुबह जब उसकी गर्लफ्रेंड किचन में आती है तो उसे एक भयानक नजारा दिखता है। उसे अपने बॉयफ्रेंड के खून से सनी लाश दिखती है जिसका सर गायब होता है। इसका मतलब था कि एलीट हंटिंग क्लब ने उसे मार डाला। वहीं हम एलीट हंटिंग क्लब के मालिक को देखते हैं। उसके पास एक डिलीवरी बॉक्स आता है जिसके अंदर उस लड़के का कटा हुआ सर होता है। इसके बाद इटली में हम 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें तीनों लड़कियां दोस्त होती हैं। पहली लड़की का नाम बेथ है। वो एक अमीर लेकिन सीधी सादी लड़की है। दूसरी लड़की का नाम विटनी है जो मस्तीखोर है और पार्टी करना पसंद करती है। तीसरी लड़की का नाम लॉर्ना है जो शर्मीली और मासूम है। वो वहाँ अपना आर्ट क्लास अटेंड कर रही होती है। वहीं एक मॉडल भी होती है जिसका नाम एक्सेल है। वो उसका स्केच बना रही होती है। स्केच बनने के बाद एक्सेल उसे देखने के लिए बेथ के पास आती है। बेथ का बनाया हुआ स्केच बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सेल उसे खरीदना चाहती है, परंतु बेथ उसे फ्री में दे देती है। एक्सेल उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन बेथ मना कर देती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जा रही है। रात में बेथ अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में सफर कर रही होती है। बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाती हैं, जबकि लॉर्ना अपने डिब्बे में ही रुकती है। जब बेथ और विटनी आगे बढ़ रही होती है तब एक अजीब आदमी उनसे टकरा जाता है। दोनों लड़कियां उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती हैं। जब वो ड्रिंक ले रही होती है तभी उनका ध्यान एक्सेल पर जाता है। उसे देखकर बेथ और विटनी चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एक्सेल कहती है कि तुम्हारे घूमने का प्लान सुनकर मैंने भी घूमने जाने का प्लान बनाया है। फिर बेथ और विटनी वहाँ से निकलकर लॉर्ना के पास आ रही होती है। तभी उनका कुछ स्थानीय लड़कों से झगड़ा हो जाता है जो उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। पर दोनों लड़कियां जैसे तैसे वहाँ से निकलकर लॉर्ना के पास आती है, पर वो देखती है कि वो रो रही है क्योंकि उस अजीब आदमी ने उसका आईफोन चुरा लिया था। विटनी पुलिस को बुलाने के लिए जाने लगती है। तभी एक्सेल वहाँ पर आकर लॉर्ना से कहती है कि ये तुम्हारा फोन है। लॉर्ना कहती है हाँ। फोन पाकर सभी खुश हो जाते हैं। एक्सेल कहती है कि एक आदमी मेरा बैग छीनकर भाग रहा था, पर मैंने उसे पकड़ लिया और उसकी जेब से मुझे ये फोन मिला। तीनों लड़कियां एक्सेल को अपने डिब्बे में बुला लेती हैं और ड्रिंक ऑफर करती हैं। एक्सेल उनके साथ ड्रिंक करती है और बातें करने लगती है। वो उनसे स्लोवाकिया चलने को कहती है जो बहुत खूबसूरत जगह है और शांति है। तीनों लड़कियों को भी शांत जगह चाहिए थी, इसलिए वो एक्सेल की बात मानकर स्लोवाकिया जाने के लिए राजी हो जाती है। वो चारों दूसरी ट्रेन पकड़कर स्लोवाकिया पहुंचती हैं। एक्सेल तीनों लड़कियों को लेकर एक लोकल होटल में आती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे अपने 3 दोस्तों के लिए कमरा चाहिए। होटल का रिसेप्शनिस्ट उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उनकी आईडी ले लेता है। फिर वो उन्हें रात में होने वाले फेस्टिवल में जाने की सलाह देता है। तीनों लड़कियां अपने कमरे में आकर आराम करने लगती हैं, लेकिन बिना उनकी जानकारी के होटल का रिसेप्शनिस्ट उनके नाम, फोटो और पासपोर्ट की जानकारी एक सीक्रेट वेबसाइट पर डाल देता है, जहां दुनिया भर के अमीर लोग उन पर बोली लगाते हैं। टॉड नाम का एक आदमी बेथ और विटनी को खरीद लेता है और फिर अपने दोस्त के साथ स्लोवाकिया जाता है। वहाँ एलीट हंटिंग क्लब के लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और उनके हाथ पर वही डॉग वाला टैटू बनाते हैं जो वो हर कस्टमर के साथ करते हैं। रात में तीनों लड़कियां फेस्टिवल में जाती हैं और जमकर मस्ती करने लगती हैं। वही टॉड और उसका दोस्त भी मौजूद होते हैं जो उन लड़कियों को गौर से देख रहे होते हैं। वहाँ कई और ग्राहक भी मौजूद थे जो अपनी खरीदी हुई लड़कियों को देखने आए थे। लॉर्ना अकेले बैठी होती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और उसे डांस के लिए पूछता है। लॉर्ना मान जाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। उधर विटनी भी एक लोकल लड़के के साथ बिजी हो जाती है, पर बेथ अकेली बैठी होती है। तभी एक लड़का उसके पास आकर डांस के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसी वक्त होटल का रिसेप्शनिस्ट बेथ के पास आता और पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा था। बेथ जवाब देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसे ड्रिंक पीने के लिए देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेथ चुपके से वो ड्रिंक फेंक देती है। संयोग से वो ड्रिंक टॉड के दोस्त के पैरों पर गिर जाती है
बेथ तुरंत माफी मांगती है और उसे एक और ड्रिंक ऑफर करती है। जब बेथ ड्रिंक लेने जाती है तब लॉर्ना उसके पास आती है और कहती है कि जिस लड़के के साथ मैं डांस कर रही थी वो मुझे बोट राइड पर ले जाना चाहता है। बेथ उसे जाने से मना कर देती है और कहती है कि रात में किसी अनजान के साथ जाना सेफ नहीं होगा। इसके बाद बेथ ड्रिंक लेकर टॉड के दोस्त के पास आती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। जब बेथ जाने लगती है तो टॉड का दोस्त उसे गुड नाइट बेथ कहता है। ये सुनकर बेथ चौंक जाती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। वो जवाब देता है, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त से बात करते हुए तुम्हारा नाम सुना था। बेथ को उस पर भरोसा हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। आगे बढ़ते ही बेथ देखती है कि लॉर्ना उस लड़के के साथ बोट में बैठकर जा रही होती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो लड़का लॉर्ना को जंगल के पास ले जाता है जहाँ कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग एलीट हंटिंग क्लब के सदस्य होते हैं। उधर बेथ और विटनी होटल के लिए निकल जाती है, जबकि एक्सेल लॉर्ना के वापस आने तक यही फेस्टिवल में रुक जाती है। अगली सुबह बेथ, एक्सेल, विटनी और वो लड़का जिसके साथ विटनी ने कल फेस्टिवल में एंजॉय किया था, सभी स्पा में रिलैक्स कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि लॉर्ना उस लड़के के साथ मस्ती कर रही होगी और जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक होती है। लॉर्ना को एक टॉर्चर रूम में बिना कपड़ों के उल्टा लटका हुआ हम देखते हैं। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और मुंह पर पट्टी बंधी होती है। वो दर्द और डर से चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर एक अमीर महिला आ जाती है जिसने लॉर्ना को मारने के लिए खरीदा था। वो अपने कपड़े उतारकर लॉर्ना के नीचे फर्श पर लेट जाती है और एक धारदार हथियार से लॉर्ना के पेट पर कई बार वार करने लगती है। जैसे जैसे लॉर्ना की बॉडी चिरने लगती है, महिला उसके गिरते खून से नहाने लगती है, मानो ये कोई भयावह अनुष्ठान हो। लॉर्ना की भयानक चीखें पूरे कमरे में गूंजती हैं। कुछ ही पलों में वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। दरअसल ये एलीट हंटिंग क्लब के कुछ लोग टूरिस्टों को धोखे से फंसाकर इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर देते हैं। यहाँ दुनिया के अमीर लोग पैसे देकर असली इंसानों को टॉर्चर और मारने का एक्सपीरियंस करने के लिए उन्हें खरीदते हैं, और दूसरी ओर गर्म पानी के माहौल में आराम करते हुए बेथ को नींद आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। वो पानी से बाहर आती है और विटनी को ढूंढने लगती है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ये देखकर बेथ घबरा जाती है और भागने लगती है। बचने के लिए वो दीवार फांदकर नीचे कूद जाती है। रास्ते में वो मदद के लिए गाड़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी डर कर भाग जाता है। बेथ पीछे मुड़कर देखती है, वो लोग तेजी से उसका पीछा कर रहा है। बेथ भागते हुए जंगल की ओर चली जाती है, लेकिन वहाँ भी खतरा उसका इंतजार कर रहा था। जंगल में बेथ की नजर एक हिंसक स्ट्रीट चिल्ड्रन गैंग पर पड़ती है। ये बच्चे खतरनाक और बेरहम होते हैं। बेथ भागते भागते गिर जाती है और तभी ये बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। वो दर्द से करहाती है, लेकिन तभी अचानक एक्सेल वहाँ पे एलीट हंटिंग क्लब के बॉस के साथ आ जाती है। वो बेथ को इन बच्चों से बचा लेता है और एक्सेल उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। यहाँ बॉस इन बच्चों को लाइन में खड़ा कर देता है और बेथ को चोट पहुंचाने के लिए उन्हें पनिशमेंट देने वाला होता है। वो सभी बच्चों के सामने एक बच्चे को गोली मार देता है। ये देखकर बाकी बच्चे डरने के बजाय खड़े रहते हैं, मानो उन्हें इसकी कोई परवाह ही ना हो। एक्सेल बेथ को लेकर बॉस के मेंशन में आती है। वहाँ विटनी को एक मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रहा होता है और उसके चोट के दागों को छुपा रहा होता है, लेकिन असल में उसे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि टॉर्चर रूम में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। यहाँ विटनी चेयर से बंधी होती है और वो मौका देकर मेकअप आर्टिस्ट की नाक में अपने दांतों से हमला कर देती है और खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक जेल जैसी कड़ी सिक्योरिटी वाली जगह थी। गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो दरवाजे बंद कर देते हैं और विटनी को पकड़ लेते हैं। वहीं बेथ खिड़की से बाहर देखती है और अचानक उसकी नजर उन्हीं लोगों पर पड़ती है जिन्होंने स्पा में उसका अपहरण करने की कोशिश की थी। अब उसे सब समझ में आ जाता है। एक्सेल ही उसके दोस्तों के गायब होने के पीछे है। बेथ डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। अंदर जाते ही उसकी रूह कांप उठती है। कमरे में कई लोगों के कटे हुए सर सजा कर रखे होते हैं। उनमें से एक सर उसी लड़के का होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बेथ सदमे में थी। वो तुरंत वहां से भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। इस फैक्ट्री में टॉड अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है। टॉड का दोस्त बेथ के कमरे में आता है जहाँ वो कुर्सी से बंधी होती है। वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना था, लेकिन मेरे दोस्त के कहने पर ये करना पड़ रहा है। बेथ बुरी तरह से डर चुकी होती है। वो गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ने के लिए कहती है और पूछती है कि हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। टॉड का दोस्त सब कुछ बता देता है, कैसे टूरिस्टों को किडनैप करके लाया जाता है, कैसे अमीर लोग पैसे देकर अपनी फैंटेसीज के हिसाब से उन्हें खरीदते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं और मार देते हैं।
फिर टॉड का दोस्त बेथ को आजाद कर देता है। बेथ को लगा कि अब वो बच जाएगी, लेकिन तभी टॉड का दोस्त अचानक उसके सर पर जोर से वार करता है, जिससे बेथ बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो पाती है कि अब भी वो उसी कुर्सी से बंधी हुई है और अब टॉड का दोस्त उसे टॉर्चर करने के लिए तैयार था। दूसरी ओर टॉड विटनी के पास पहुंचता है। विटनी कुर्सी से बंधी होती है। टॉड एक इलेक्ट्रिक सॉ लेकर आता है और उसे विटनी के चेहरे के बेहद करीब लाकर डराने लगता है, लेकिन तभी गलती से सॉ उसके चेहरे पर लग जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह से कट जाता है और खून बहने लगता है। विटनी की हालत अब इतनी खराब हो जाती है कि टॉड को घिन आने लगती है। टॉड घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एलीट हंटिंग क्लब के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, बिना मारे तुम यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन टॉड उनकी बात नहीं मानता और भागने की कोशिश करता है और तभी क्लब के लोग उसके पीछे एक शिकारी कुत्ता छोड़ देते हैं। कुत्ता टॉड पर झपट पड़ता है, उसे बेरहमी से नोच नोच के मार डालता है। अब विटनी के घायल चेहरे की फोटो ली जाती है और एलीट हंटिंग क्लब के बाकी अमीर ग्राहकों को जिस फैक्ट्री में मौजूद है उन्हें दिखाई जाती है। उन्हें विटनी को खरीदने का कम दामों में ऑफर दिया जाता है। एलीट हंटिंग क्लब के लोग इस ऑफर को एक इटालियन बूढ़े आदमी के पास भी लेकर जाते हैं। वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। फिर वो अपने कमरे में जाकर प्लेट में रखे मांस के टुकड़े को उठाकर खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो मांस उसी लड़के का था जिसके साथ फेस्टिवल में विटनी ने डांस किया था। अब एलीट हंटिंग क्लब के लोग टॉड के दोस्त के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त टॉड अब मर चुका है। टॉड का दोस्त गुस्से से भर जाता है। अब वो विटनी को खरीद लेता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करके मार देता है। फिर टॉड का दोस्त वापस बेथ के पास आता है, लेकिन इस बार बेथ चालाकी से उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है। उसकी बातों में आकर वो बेथ को खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो बेथ के साथ गलत करने की कोशिश करता है, बेथ अचानक हमला कर देती है। वो टॉड के दोस्त का गला घोंटकर बेहोश कर देती है। फिर बेथ उसे उसी कुर्सी से बांध देती है जिस पर पहले वो खुद बंधी थी। तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स गन तान कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेथ और भी तेज थी। वो टॉड के दोस्त से गन लेकर उन पर गन तान देती है। बेथ गुस्से से चिल्लाती है, बॉस को बुलाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। गार्ड्स मजबूर होकर एलीट हंटिंग क्लब के बॉस को बुलाते हैं। बॉस आते ही गुस्से में ऑर्डर देता है कि इन्हें मार दो, लेकिन बेथ को पता था कि यहाँ सिर्फ पैसे की ताकत चलती है। वो बॉस की आंखों में देखती है और एक ऑफर देती है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं क्लब को बहुत ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। बॉस थोड़ी देर सोचता है, पर बॉस कहता है कि एलीट हंटिंग क्लब के नियमों के मुताबिक यहाँ आने के बाद किसी को मरना जरूरी है। तब बेथ बिना एक भी सेकंड गवाए टॉड के दोस्त का प्राइवेट पार्ट काट देती है। वो दर्द से बुरी तरह से चीखता है, उसकी तड़प गूंजने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दर्द से छटपटाते हुए दम तोड़ देता है। अब बेथ क्लब की नजरों में योग्य बन चुकी थी। बेथ अब एलीट हंटिंग क्लब की मेंबर बनने के लिए अपनी बाजू पर डॉग का टैटू भी बनवाती है, लेकिन उसकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। रात में शहर में फेस्टिवल चल रहा था। भीड़ के बीच एक्सेल भी मौजूद थी। तभी वही खतरनाक बच्चे जो जंगल में बेथ को मारने वाले थे, अब एक्सेल को बहाने से जंगल में ले जाते हैं। वहाँ बेथ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मरे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर बेथ एक तेज धारदार हथियार उठाती है और एक्सेल का सर धड़ से अलग कर देती है। अब बच्चे एक्सेल के कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप बेथ की जगह होते तो क्या आप भी वही करते जो उसने किया? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।